जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कमेंट्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स एक प्रकार के वेरिएबल ही हैं, बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि अगर आप एक बार कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं तो आप उस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे अपने पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया और जो वैल्यू उसको असाइन कर दी तो पूरे प्रोग्राम के दौरान उसी वैल्यू को ही प्रयोग किया जाएगा और मुख्यतः इनका प्रयोग भी इसी पर्पस के लिए किया जाता है। ऐसे वेरिएबल्स जो आप चाहते हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे प्रोग्राम के दौरान और आप चाहते हैं एक्सीडेंटली उनकी वैल्यू किसी कारण से चेंज भी ना हो जाए, तो ऐसे केस में आप उन्हें एज ए कांस्टेंट प्रयोग कर सकते हैं। कांस्टेंट जो रहते हैं उनको भी वेरिएबल्स के जो रूल हैं नाम रखने के, उन्हीं के नियमों के अनुसार आप कांस्टेंट के लिए नाम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट भी एक तरह से वेरिएबल्स ही हैं। इसमें वही रूल लागू होने वाले हैं वेरिएबल्स नेमिंग के जो आपने कांस्टेंट के लिए भी अप्लाई करने हैं। कांस्टेंट्स का नाम रखते समय ध्यान रखिएगा कि आप अपर केस लेटर का प्रयोग करें, क्योंकि आप कांस्टेंट को पहचान सकते हैं आसानी से, सिंपल वेरिएबल से अलग कर सकते हैं अगर सभी लेटर्स इसके कैपिटल लेटर में रहते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है कार्य करना। यह एक कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपर केस में ही लिखें, लेकिन अगर आप अपर केस में लिखते हैं तो बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने सिंपल वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में, क्योंकि कन्वेंशन है तो सभी प्रोग्रामर इस कन्वेंशन को मान के चलेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबके लिए आसानी होगी ये समझने में कि जो कैपिटल लेटर वाले वेरिएबल्स हैं वे असल में कॉन्स्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं कॉन्स्टेंट को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो एक डिफाइन स्टेटमेंट है जिससे मैं अपने कॉन्स्टेंट को बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे 3 आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। सबसे पहले नेम, मैं कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर सकता हूं पहले पैरामीटर से। उसके पश्चात कांस्टेंट की वैल्यू, अब वो वैल्यू जो मैं चाहता हूं मेरे पूरे प्रोग्राम के दौरान बनी रहे तो यह वैल्यू फिक्स भी रहेगी, तो इस केस में मैं वो वैल्यू यहां पे असाइन कर सकता हूं। और थर्ड है केस सेटिंग्स, मैं ये बता सकता हूं कि डिफॉल्ट रूप में जो मेरा कांस्टेंट है उसको उसके नाम के लिए केस सेंसिटिव रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो अगर आप फॉल्स रखते हैं इसकी वैल्यू को तो उसका मतलब ये रहता है कि आपके पास जो नाम आप यूज़ करने वाले हैं, अगर बड़े अक्षरों में नाम डिफाइन किया है तो बड़े अक्षरों में ही प्रयोग कर पाएंगे और अगर छोटे अक्षरों में डिफाइन किया है तो छोटे अक्षरों में ही प्रयोग कर पाएंगे। और डिफ़ॉल्ट रूप में फॉल्स रहता है और केस सेंसिटिव रहता है कांस्टेंट का नाम। लेकिन अगर आप इस पर ट्रू कर देते हैं तो उस केस में यह आपके पास छोटे या बड़े अक्षर दोनों में से किसी भी नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे constant_x.php के नाम से फाइल ओपन कर लिया है। फाइल किस प्रकार से ओपन करना है हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। एग्जाम फोल्डर में htdocs में मेरे पास php exercise का नाम का फोल्डर पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे constant_x एग्जाम्पल जो है उसको मैंने ओपन कर लिया है। पहली लाइन केवल मैसेज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि दूसरी लाइन जो है डिफाइन स्टेटमेंट, उसके साथ मैं कांस्टेंट को क्रिएट कर सकता हूं। मैंने यहाँ सबसे पहले पैरामीटर में कांस्टेंट का नाम दिया है जो कि है एंगल, और फिर कोमा देकर उसकी वैल्यू जो कि है 360, और फाइनली उस लाइन को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। अब देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस प्रोग्राम को रन कर दिया है अपने ब्राउज़र में। अगर कांस्टेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे आप केस सेंसिटिव का एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ लास्ट में फॉल्स कर दिया है, डिफ़ॉल्ट रूप में भी फॉल्स रहता है। अब फॉल्स करने का अर्थ ये है कि ये केस सेंसिटिव हो गया है। अगर आप बड़े अक्षरों में नाम देंगे तो बड़े अक्षरों में इसको प्रयोग कर पाएंगे और छोटे अक्षरों में देंगे तो छोटे अक्षरों में प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे केस सेंसिटिव कर दिया है और यहाँ मैं बैक आ जाता हूँ और कांस्टेंट 1 का जो एग्जाम्पल है उसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे एक एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि अब हमने यहाँ फॉल्स सेट कर दिया है केस सेंसिटिवनेस को, यहाँ पे हमने यस। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो मैंने यहाँ फॉल्स सेटअप कर दिया है तीसरे आर्गुमेंट में। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कांस्टेंट का नाम है वह इस समय केस सेंसिटिव हो गया है। तो अब अगर मैं उसको छोटे नाम के साथ प्रयोग करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास एक एरर रहेगा। अगर मैं इसको करके देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ट्रू कर सकता हूँ और फिर सेव करके फिर यहाँ रन करूँगा तो केस सेंसिटिवनेस जो है ख़त्म हो जाएगी और बड़े या छोटे अक्षर में कोई भेद नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप
कार्य कर सकते हैं कांस्टेंट्स के साथ। इंपॉर्टेंट रहते हैं कांस्टेंट्स हमारे लिए प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल जो कांस्टेंट रहते हैं उसकी तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वैल्यू को डिफाइन कर दें और सभी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उस कांस्टेंट के अनुसार ही अपने प्रोग्रामिंग को सेटअप कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने कांस्टेंट की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम इको और प्रिंट की जानकारी लेंगे। हालांकि हम इको का प्रयोग काफ़ी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से कर रहे हैं, लेकिन इसको भी पूरा डिटेल में देखेंगे कि इको का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि PHP में जब हम अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करें तो हमें उसकी भी पूरी जानकारी रहे। धन्यवाद।